तो सर क्या इस जैसे अब जैसे अगर अध्यक्ष का जो चुनाव होता है या फिर अध्यक्ष की पद की जो दावेदारी होगी, अशोक गहलोत का जो एक कहा जाए वो कमजोर हो गया पक्ष 2023 विधानसभा से 2024 की देखिए, विधानसभा के बीच में जो ये हार हुई अब पहले तो। अब 23 का रिजल्ट उनको नहीं हरा रहा है, अब नहीं, उसके उनको बाद जो। उनकी उम्र हरा रही। मेरी बात सुनिए, जी। अब अशोक गहलोत को सियासी समीकरण नहीं हरा रहे, अब उनकी उम्र उनको हरा रही है। अब आपको नेक्स्ट या सेकेंड रैंक लीडरशिप को बैटन देनी पड़ेगी। अच्छा, सचिन पायलट का सबसे बढ़िया मूव है, वो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हो चुके हैं, महासचिव हो गए हैं, और राहुल गांधी अब उनको अपने साथ रखते हैं। तो वो प्रदेश अध्यक्ष अपने किसी खास आदमी को दिलवाएंगे, ये भी मैं आज आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। और अशोक गहलोत उसी में सियासत देख रहे हैं। देखिए, अब इन दो नामों के अलावा जब अब आपको सबसे बढ़िया, 4 जून से पहले तेवरी इसीलिए है, कल को जालौर सिरोही से वैभव गहलोत जीत जाते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, और सचिन पायलट के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनका कहीं प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, तो उस कुर्सी पे वैभव गहलोत दावेदार होंगे। लेकिन सर 7 वर्ष से लेकिन मैं एक बात और बता दूं, इस वैभव गहलोत इसलिए किस समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। राजनीति में बहुत कुछ मैटर करता है, आप कहां से आ रहे हैं, किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, किस समाज का वोट आपके साथ जुड़ेगा। वो ओबीसी है, आपने सुनवाया था ना हिमांशी गहलोत को जी। आप सोचिए, यही है मैं कहता हूं। ऐसा तो नहीं सर पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए राजस्थान नहीं में? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए संगठन में काम किया हो, और अभी इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलने के लिए अमेठी का नतीजा भी आना जरूरी है। तो आप अशोक गहलोत के लिए कह रहे हैं, तो अशोक गहलोत की कई रिपोर्टें लगनी है ना, ऑब्जर्वर हैं, और ये इसमें मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज भी उनका एक्सेस सोनिया गांधी से डायरेक्ट है और वो मजबूती से अपनी बात कह सकते हैं। तो अशोक गहलोत कैंप, सचिन पायलट कैंप, गोविंद सिंह डोटासरा कैंप, और उस पर जो चुनाव लड़ रहे हैं रंधावा जी, उनका कैंप, वो वहां जीत के आए तो हरीश चौधरी के लिए वो वहां ऑब्जर्वर बन के गए हैं। हरीश चौधरी भी इस लाइन में है जी। लेकिन इन सब के ऊपर अम्बेश, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नेक्स्ट प्रदेश अध्यक्ष आएगा वो, उसके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपको 2028 में बढ़िया रिजल्ट देना है, नंबर 1 बात, और वो सचिन कैंप का फेवरेट जरूर होना चाहिए। ये आप मान लीजिए इस बात को। जो वो ठीक है, ये नेता कोई आए, वो कहा जाए ये बनेंगे वो बनेंगे, और मुझे लगता है सचिन पायलट अगर उनके साथ समर्थित उम्मीदवार सब जीत के आते हैं तो वो किसी अपने विश्वास पात्र को, ब्रिजेंद्र ओला से लेके अनिल चोपड़ा तक, किसी की भी लॉटरी लग सकती है।